पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बनने के भी कई अजीबोगरीब किस्से हैं। वह 5 साल तक वित्त मंत्री रहे कांग्रेस सरकार में और उसके बाद 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने देश के लिए ऐसा योगदान दिया है जो अविस्मरणीय है। बता दें आपको कि 2091 की बात है जब पूर्व प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह है वह अपने घर पर ही थे और वहां पर कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी, बहुमत आ चुकी थी और पीवी जो नरसिम्हा राव है वह प्रधानमंत्री बन चुके थे और वहीं उनको शिक्षा मंत्री वह पहले रह चुके थे। शिक्षा और जो विदेश मंत्री का उन्हें बहुत ही ज्ञान था और उसके बाद जब वित्त मंत्री की बारी आई तो कई अलग अलग प्रस्ताव रखे गए अलग अलग लोगों द्वारा कि इन लोगों को वित्त मंत्री बनाया जाए और वहीं उस समय में पीसी अलेक्जेंडर की सलाह पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के लिए उनको याद किया गया। वह विदेश से अपने घर ही लौटे थे, घर पर ही थे। उसी दौरान उनके पास एक कॉल जाता है कि आपको वित्त मंत्री बनाया जा रहा है, आप जल्दी मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया था। राव ने मनमोहन सिंह से कहा था कि अगर आप सफल हुए तो इसका श्रेय हम दोनों को जाएगा, अगर आप विफल हुए तो इसकी विफलता का कारण सिर्फ आप अकेले रहोगे क्योंकि आपको वित्त मंत्री बनाया जा रहा है। और वहीं नरसिम्हा राव ने शपथ ग्रहण से एक दिन पहले मनमोहन सिंह को फ़ोन किया। नरसिम्हा राव ने 1951 में प्रधानमंत्री बनने के कई चीज़ों के एक्सपर्ट बन चुके थे, स्वास्थ्य, शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्री भी रह चुके थे। उनका एक ही विभाग में हाथ तंग था, वह था वित्त मंत्री। इस कारण से मनमोहन सिंह को कॉल किया और उन्हें वित्त मंत्री बनने का ऑफर दिया गया और बाद में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने और उन्होंने अपने देश के लिए 5 साल तक योगदान दिया और उन्होंने ऐसे वित्त मंत्री के तौर जब पद पर बैठे तो उन्होंने जो बजट घोषणा की थी वह भी आज अविस्मरणीय है। उनकी भी अब तक जो बजट घोषणा हुई थी उनमें चर्चाएं भी होती है। और वहीं जब 2004 में प्रधानमंत्री बने, जब कांग्रेस बहुमत ला चुकी थी, जब कहा जा रहा था कि बीजेपी जो सरकार है वह 198 सीटें लाएगी तो वहीं 198 से सिमटकर 130 के आसपास आ गई थी। और वहीं कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का कहा जा रहा था कि 115 सीटें लाएगी और वहीं 115 सीटों से लगाकर वह 190 के आसपास चली गई थी। तब कांग्रेस की सरकार बनी और तब राहुल गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी को कहा कि आप प्रधानमंत्री पद पर नहीं बैठोगे, कि उनका सोचना था कि आपको भी उसी तरीके से गोली मारी जाएगी जिस तरीके से राहुल गांधी के दादा को मारी गई थी। और तब उनके बीच में कहीं झड़प हुई थी और उसके बाद आखिरकार ये फैसला लिया गया कि प्रधानमंत्री के तौर पर उस सीट पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को बिठाया जाएगा और वहीं यह शर्त रखी गई कि आगामी 2 बार के लिए वह प्रधानमंत्री की सीट पर बैठेंगे। तब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया और करीब 2004 से 2014 तक वह प्रधानमंत्री की सीट पर बैठे। उन्होंने ऐसे योगदान दिए जो आज भी ऐतिहासिक और अविस्मरणीय रहेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रद्धांजलि देने के लिए आवास स्थान पर पहुंचे, गृह मंत्री भी पहुंचे और उसी के साथ ही कल यानी 28 दिसंबर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई भी दी जाएगी। द खटक से मैं आपका साथी